मंडी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आखिर में वही उम्मीदवार उतारा जिसको हम लोगों ने सबसे पहली बार आपके सामने लाया था। हमने पहले बताया था कि मेश्वर सिंह या कंगना रनौत दो में से एक को टिकट मिलेगा, बाकी कोई भी गेम में नहीं है। ठीक हाईकमान ने जो है अब कंगना रनौत को मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब मेश्वर सिंह जो है उनका टिकट कट चुका है। मैं सबसे पहले अब बात करूंगा कंगना रनौत की और मेश्वर सिंह के ऊपर भी मैं आऊँगा और कांग्रेस पार्टी के हालात भी बताऊँगा। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं कंगना रनौत की। कंगना रनौत के ऊपर हमने सबसे पहले आपको खबर दिखाई थी और इस खबर के ऊपर मोहर भी लगी कि कंगना को जो है हाईकमान टिकट सौंप सकता है, क्योंकि उम्मीदवार दो आंके जाते थे, एक कंगना रनौत और एक मेश्वर सिंह। अब भाजपा हाईकमान ने जो है टिकट सौंप दिया है और कंगना जो है इस समय अपने पैतृक गांव जो है भांबला में, वहां मंडी में बैठी हुई है और कार्यकर्ताओं से के साथ जो है वो बातचीत चुनावी आगामी रणनीति नॉमिनेशन भरने के लिए कर रही है। कंगना रनौत को जिस प्रकार से भाजपा हाईकमान ने टिकट सौंपा है उससे जो है अब भाजपा कार्यकर्ताओं में एक मनोबल की लहर पनप चुकी हुई है। अब कंगना रनौत का जो फिल्मी कैरियर है उससे अलग होकर जो है अब राजनीति के क्षेत्र में आ चुकी हुई है। कंगना रनौत ने साफ कहा है कि अब मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि कंगना रनौत का अगर बचपन से लेकर अब तक का कैरियर देखा जाए तो वो बहुत ही कठिन और परिश्रम भरा रहा। अब कंगना रनौत जो है अपने भामरा वाले जो मकान है मंडी वहाँ पर मौजूद है, जहाँ भाजपा हाईकमान के जो शीर्ष नेतागण है वो भी वहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और जिस प्रकार से अब राजनीति के ऊपर कंगना रनौत ने अपना कदम रखा है वो मंडी की जनता, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता तय करेगी कि कंगना चुनावों में किस प्रकार से उभर पाएगी या नहीं उभर पाएगी। कंगना को टिकट मिला। भाजपा हाईकमान मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर सहित जयराम का भी उन्होंने बहुत बहुत आभार जताया है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतागण हैं उन्होंने जो है मुझे मार्गदर्शन किया और मैं इस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। कंगना रनौत को टिकट मिल चुका हुआ है। अब बात यह आती है कि कंगना को टिकट मिल गया तो अब भाजपा का जो शीर्ष नेता आंके जा रहे थे मेश्वर सिंह, अब मेश्वर सिंह का क्या होगा, क्योंकि मेश्वर सिंह लगातार विधानसभा चुनावों के बाद जो था वो लगातार लोगों के बीच में चले हुए थे। अब कंगना को टिकट मिल चुका हुआ है। मेश्वर सिंह का जिस प्रकार से राजनीतिक कैरियर, एक राज परिवारों का अगर राजनीतिक कैरियर की बात करूं तो अब जो है मेश्वर सिंह का जो राजनीतिक जो कैरियर है वो अंधेरे में डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेश्वर सिंह को पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो है टिकट मेश्वर सिंह को सौंपा जाएगा, मगर मेश्वर सिंह को इस बार भाजपा हाईकमान ने जो है टिकट नहीं सौंपा है। अब क्या मीठी गोली आगामी दिनों में मिलती है वो भी देखना है। हमने पहले भी बताया था आपको कि टिकट के दावेदारी मेश्वर सिंह और कंगना रनौत में है। ठीक हमारी खबर बिल्कुल स्टिक बैठी और वैसा ही हुआ। अब मेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला, कंगना को टिकट सौंपा गया, तो अब जो मेश्वर सिंह का जो राजनीतिक कैरियर जो है उसके ऊपर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब नए उम्मीदवार, नया चेहरे के ऊपर जो है भाजपा ने दांव खेला है। एक फिल्म स्टार कंगना रनौत को उतारा गया है। स्टार को आने से जो है अब राजनीति की उथल पुथल जो चली हुई थी वो भाजपा में शांत हो चुकी हुई है, मगर कंगना रनौत जो है एक फिल्म स्टार है, उसकी एक झलक पाने के लिए जो लंबी भारी भीड़ जो है वो उमड़ेगी, ये बात भी साफ नजर आती है। कंगना के आने से जो है अब मेश्वर सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है उसके ऊपर ग्रहण लगने वाला है, यानी कि लग चुका हुआ है, क्योंकि मेश्वर सिंह जो है पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार लोकसभा का टिकट मिलेगा। और मेश्वर सिंह का अगर फाइल्स देखी जाए, उनके फेसबुक फाइल देखी जाए तो उसके ऊपर वो काफ़ी सक्रिय विधानसभा चुनाव के बाद रहे, मगर अब ऐसा ना हुआ और अब जो है मेश्वर सिंह को जो है टिकट से दरकिनार कर दिया गया है। अब देखना ये है कि मेश्वर सिंह कंगना रनौत के साथ चलते हैं या महेश्वर सिंह बागी होकर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। चर्चाओं का बाजार ये भी बना हुआ है कि मेश्वर सिंह कांग्रेस पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का दामन थापते हैं तो क्या टिकट मिलेगा, या कांग्रेस पार्टी उन्हें आमंत्रित करती है कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए और हम आपको टिकट देंगे, ये भी बस आज और कल में फाइनल होने वाला है। अगर महेश्वर सिंह इस बार
टिकट कटने के बाद घर बैठ जाते हैं या कंगना रनौत के प्रचार में जाते हैं, तो वो मेश्वर सिंह वही बात आ जाएगी जैसे विधानसभा चुनावों में देखने को मिला कि पहले मेश्वर सिंह ने आज़ाद उम्मीदवार के नॉमिनेशन भरा और उसके बाद जो था वो नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। तो ये एक बड़ी आज़ाद उम्मीदवार ने एक भाजपा से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा और उसके बाद वो वापस लेना पड़ा और दो नया उम्मीदवार चेहरा सामने आया। कंगना रनौत को लेकर जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। कंगना रनौत ने साफ कहा कि हर गांव में जाकर जो है वो लोगों से मिलेगी और उनका धन्यवाद भी करेगी और जो मोदी सरकार के जो विकास कार्य है उनको भी गिनवाएगी और साथ लोगों का आभार प्रकट करेगी और वोट मांगे जाएंगी। तो कंगना रनौत का जो कैरियर है वो राजनीति की ओर जा रहा है, मगर जिस प्रकार से मेश्वर सिंह की राजनीति के ऊपर जो एक ग्रहण लग चुका है ये भी अब मेश्वर सिंह को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब देखना यह कि मेश्वर सिंह कंगना रनौत के साथ चलते हैं या बागी होकर एक बार फिर से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में या कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर जो है टिकट लेते हैं। ये बात रही मेश्वर सिंह के राजनीतिक कैरियर में। तो अब मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। अब कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार कौन होगा? हमने आपको पहले बताया था मेश्वर सिंह कंगना रनौत को दो में से एक को टिकट मिलता है। तो कांग्रेस के पास जो उम्मीदवार है वो केवल मात्र एक ठाकुर कौल सिंह आंके जा रहे थे कि ठाकुर कौल सिंह को टिकट सौंप सकता है। मगर अब जिस प्रकार से कंगना आई हुई है तो मैं आपको एक यहाँ पे वो रोचक बात बताना चाहूँगा कि अनिल शर्मा जो वो बीजेपी में है और उनका जो बेटा है आश्रय शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने एक बार पहले भी चुनाव लड़ा था और उसमें वो बागी होकर जो था वो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें वो हार गए थे। तो अब कंगना रनौत के आने के बाद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आश्रय शर्मा भी दाव पेच खेल सकते हैं। अगर आश्रय शर्मा दाव पेच खेलते हैं या कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट सौंपती है तो उसमें फिल्म स्टार प्रचार की बात करूंगा, क्योंकि जो आश्रय शर्मा है और सभी लोग जानते हैं कि जो सलमान खान है, क्योंकि पंडित घराने में जो है अनिल शर्मा के घर में जो है सलमान खान की जो बहन है उसकी शादी हुई है। अगर आश्रय शर्मा भी राजनीति में कूदते हैं तो सलमान खान प्रोडक्शन का क्या भूमिका रहेगी ये देखना भी बाकी होगा। मगर कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। अगर मेश्वर सिंह बागी होकर एक बार फिर से अलग होकर जो है भाजपा का दामन छोड़ देते हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो मामला कहीं ना कहीं रोचक बनने को लग रहा है। मगर अब देखना ये है कि मेश्वर सिंह कांग्रेस पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते हैं। कांग्रेस पार्टी कौल सिंह के ऊपर दाव खेलती है या नया कोई उम्मीदवार मैदान में उतरता है। मगर जिस प्रकार से कंगना रनौत को टिकट सौंपा गया उसको लेकर जो है अब कंगना रनौत राजनीति के मैदान में एक बार फिर से सतर्क हो चुकी है, क्योंकि कंगना रनौत ने जनता का भी आभार व्यक्त किया हुआ है। और अब देखना यह है कि कंगना रनौत राजनीति के मैदान में सफल होती है या नहीं होती है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र जो एक बड़ा क्षेत्र है, उस कंगना ने उस बात को भी कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें जो जाना पड़ेगा और लोगों के बीच में गांव-गांव जाकर जो है वोट मांगे जाएंगे। मगर अब बात फिर वहीं आती है कि कंगना को तो भाजपा से टिकट मिल गया, अब मेश्वर सिंह का क्या होगा और कांग्रेस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा। तो चलिए मैं कंगना रनौत की आपको वो स्टेटमेंट दिखाता हूं जिसमें कंगना रनौत क्या कह रही है। मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलेगा। अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। आरएसएस का हो चाहे या तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे।